भाइयों और बहनों, खेत तो हमारे हैं, मेहनत हमारे किसानों की, लेकिन खाद पर फोटो किसकी? मोदी जी की। सवाल ये नहीं है फोटो किसकी है, सवाल ये है डीएपी और यूरिया कहाँ से आ रहा है। क्या ये मेड इन इंडिया है या इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड ओमान? आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो सच, आत्मनिर्भर भारत के पीछे छिपी खाद की विदेशी कहानी। देश में हर किसान को चाहिए खाद, डीएपी और यूरिया ताकि खेत लहलहा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में डीएपी की मांग हर साल करीब 120 लाख टन होती है और देश में बनता है मुश्किल से 40 से 45 लाख टन, यानी 60% डीएपी बाहर से मंगाया जाता है। अब बात करें यूरिया की। भारत हर साल 360 लाख टन यूरिया इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें से करीब 70 लाख टन यूरिया विदेश से आयात किया जाता है और फिर उन बैगों पर छपी होती है मोदी जी की फोटो, जैसे कि यह पूरा भारत में बना हो। क्या यह आत्मनिर्भरता है या आयात निर्भरता? चलिए अब जानते हैं ये किन किन देशों से मंगाया जाता है। डीएपी मुख्यतः चीन, सऊदी अरब, मोरक्को, जॉर्डन और यूरिया चीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब। और दिलचस्प बात ये, भारत इन देशों से हर साल हजारों करोड़ रुपए की यूरिया और डीएपी खरीदता है और फिर पीएम ब्रांड बैग में भरकर किसानों तक पहुंचता है। किसान सोचते हैं ये देसी है, मोदी जी का ब्रांड है, लेकिन असलियत माल विदेश का, बस पैकिंग देश की। अब सरकार कहती है ये सब आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार खुद संसद में मान चुकी है देश की मांग पूरी करने के लिए डीएपी और यूरिया को आयात करना जरूरी है। वर्ष 2023 और 24 में भारत ने करीब 70 लाख टन यूरिया, 58 लाख टन डीएपी विदेश से मंगाया, यानी हर तीसरे यूरिया बैग में से एक विदेशी होता है। और फिर भी बैग पर मेड इन इंडिया जैसी छवि बनाई जाती है। अब सवाल ये है कि हम खुद क्यों नहीं बनाते? क्योंकि यूरिया और डीएपी बनाने के लिए चाहिए प्राकृतिक गैस और फास्फेट रॉक। भारत के पास गैस की कमी है और फास्फेट रॉक लगभग पूरा विदेश से लाना पड़ता है, यानी कच्चा माल ही विदेशी, तो खाद कैसे पूरी देसी होगी? सरकार कुछ बंद पड़ी यूरिया फैक्ट्री फिर से चालू कर रही है, लेकिन कुल उत्पादन अभी भी मांग से बहुत पीछे है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का नारा खेतों में अभी तक इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर भारत बनकर गूंज रहा है। इसका असर सीधे हमारे किसानों पर पड़ता है। जब डॉलर महंगा होता है तो खाद की कीमत बढ़ जाती है, सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है, यानी जनता का पैसा, और सबसे बड़ा असर आत्मनिर्भर भारत पर भरोसा टूटता है। भारत हर साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी सिर्फ यूरिया और डीएपी पर खर्च करती है, लेकिन अगर उत्पादन देश में ही बढ़ जाए तो ये पैसा किसानों के विकास में लग सकता है। सवाल आलोचना का नहीं है, हमें देश में फर्टिलाइजर प्लांट बढ़ाने होंगे, गैस और फास्फेट का विकल्प खोजना होगा, और सबसे जरूरी किसानों को जागरूक बनना होगा कि ब्रांड नहीं उत्पादन देश का होना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप यूरिया या डीएपी बैग देखें, उस पर छपी फोटो से ज्यादा ध्यान दीजिए उस बैग की असली कहानी पर। आत्मनिर्भरता सिर्फ फोटो से नहीं, मेहनत, नीति और सच्चाई से आती है। अगर आपको यह वीडियो सच्चा लगा तो हर एक किसान तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। हर एक नागरिक को जानना जरूरी है